मोदी जी और योगी जी और जैन जी की जो जोड़ी है, ये मिलके 10 की 10 सीट जितना काम होगा। मजबूती के साथ हम ये कह सकते हैं ये बजट जनता का बजट है और मुझे आशा है कि ये बड़े बदलाव लाने का काम होगा। आने टाइम में युवाओं को रोज़गार के बेहतर अवसर मिलेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी किसान संगठन हैं, किसान हैं, उनसे लगातार संवाद करके उनकी समस्याओं को दूर करने का हम काम करेंगे। केंद्रीय आम बजट जो है वो पेश हो गया है। बता दें कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को पेश किया, उसके बाद जो है संसद के अंदर जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्षी पार्टियां जो है इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर रही हैं और ये कह रही हैं कि ये जो बजट है वो कहीं ना कहीं सिर्फ कुछ राज्यों को खुश करने के लिए लाया गया और सरकार बचाओ ये बजट है, और कई तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएलडी के जो सांसद हैं बिजनौर से चंदन चौहान जी हैं, हम बातचीत कर लेना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत। मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल का, लोकप्रिय चैनल का डेली 24 का, कि उन्होंने अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बजट पे सवाल लूँगा। जो बजट पेश हुआ है, आपके हिसाब से ये बजट आपको कितना बेहतर और कितना अच्छा लगा? देखिए, बजट आया है 2024-25 और सदन के अंदर लगातार चर्चा जारी है। लगभग 20 घंटे अलॉट हुए हैं सभी पार्टीज़ के मेंबर्स को अपनी बात रखने का। सभी पार्टीज़ ने वहाँ खुल के पक्ष विपक्ष में बात रखी, हमने भी मौका मिला। राष्ट्रीय लोकदल इस आम बजट के समर्थन में है और मजबूती के साथ हम ये कह सकते हैं ये बजट जनता का बजट है, जहाँ किसान, नौजवान और आने वाली चुनौतियाँ जो देश के सामने विश्व पटल के ऊपर हैं, उनको कैसे पूरा करेगा भारतवर्ष और कैसे विकसित बनेगा, इसके लिए सारे प्रावधान इस बजट के अंदर किए गए हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी का, कि उन्होंने इस बजट में सभी समाजों का समायोजन करते हुए खासकर किसान, नौजवान के लिए इसमें बड़े प्रावधान किए। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जी, आपका जो लोकसभा क्षेत्र है बिजनौर, वहाँ के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ कि आप वहाँ से जीत कर आए हैं, जनता ने आप पर विश्वास किया, आपको संसद तक पहुँचाया है, तो आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं? किस तरीके से आप बिजनौर की जो समस्याएं हैं या जो वहाँ के मुद्दे हैं वो संसद तक पहुँचाने का काम करें? देखिए, बिजनौर की जनता ने बहुत विश्वास करके बहुत छोटी उम्र में हमें बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने क्षेत्रवासियों को और तमाम मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। और जब मैं वहाँ घूमा और जो मुझे पूर्व में पता है, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिता संजय चौहान जी भी यहीं से सांसद रहे थे 2009 से 14 के बीच में, तो यहाँ हमारी कनेक्टिविटी को लेके सड़कें जो हमारी आगे मीरापुर से लेके बिजनौर तक जुड़ने वाली हैं, चाहे हमारी रेलवे लाइन हो मेरठ हस्तिनापुर बिजनौर को जोड़ने वाली हो, चाहे हमारे जो है वन जीवों का बड़ा आतंक है हमारे क्षेत्र में, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व से जुड़े होने के कारण तेंदुए के हमले होते हैं। अभी पूर्व में भी हमला हुआ था। मैं उनसे लेके आदरणीय हमारे वन मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जी से मिला, स्पेशल टास्क फोर्स भेज के जल्द ही इस समस्या को लेके वहाँ निराकरण होने का काम होगा। जहाँ तक बात है, आदरणीय नितिन गडकरी जी से बात हुई, कार्य प्रगति पे जल्दी चले और जितने सड़क बने, हाईवे बने, हमें इतने वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जो पुराना हाईवे है वो सुचारू रूप से चल पाए, इसका आश्वासन हमें वहाँ मिला। कोविड काल में कुछ ट्रेनें बंद हो गई थी, दिल्ली आने के लिए कनेक्टिविटी के लिए हमारी ट्रेन टाइम शेड्यूल्स ठीक नहीं थे। ये सारी समस्याएं हमारे केंद्रीय विद्यालय की समस्या है। केंद्रीय विद्यालय के लिए भी बहुत नज़दीक हम जा चुके हैं। मुझे आशा उम्मीद है कि इन समस्याओं को पूरा करके अपने आम जो लोग हैं उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाएंगे। नौजवान को रोज़गार कैसे मिले, इसके लिए भी मैं अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी के मार्गदर्शन में लगातार चलने का काम कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि आने वाले समय में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जिस तरीके से अगर हम बजट की बात कर लें तो उस बजट में युवाओं के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा जो युवा है उनको इंटर्नशिप का मौका इसमें कहा गया है कि 500 जो टॉप कंपनियां हैं उनको इंटर्नशिप दिया जाएगा, उसमें उनको सरकार की तरफ से पैसे भी दिए जाएंगे, यानी कि ताकि वो आगे चल के उन्हें नौकरियां भी प्रदान हो। तो आपको लगता है कि जो अभी सरकार है वर्तमान में वो वाकई में युवाओं के बारे में सोच रही है या रोजगार को लेकर सरकार वाकई में गंभीर है? क्योंकि विपक्ष तो आरोप लगाता है कि सरकार में बेरोजगारी, महंगाई ये सब बहुत बढ़ गई है। देखिए, सरकार गंभीर है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम मंत्रालय कौशल विकास
और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसमें भी राष्ट्रीय लोकदल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी मंत्री हैं, और दिन रात मेहनत करके हम नज़दीकी से देखते हैं उन्हें किस तरीके से वो आम जन के, क्योंकि बड़ी ताकत है हिंदुस्तान की हमारा नौजवान, उसको हर फेज़ में, हर ग्रुप में, स्किल्स में उन्हें हम ट्रेन करें और आत्मनिर्भर बनाएं, जिससे उन्हें बेहतर अवसर रोज़गार के उत्पन्न हो। इसके लिए एक स्किल्ड हमारी यूथ तैयार हो, उसके लिए आदरणीय नेता हमारे लगातार प्रयासरत हैं, और मुझे आशा है कि ये बड़े बदलाव लाने का काम होगा। आने टाइम में युवाओं को रोज़गार के बेहतर अवसर मिलेंगे, और इस बजट के अंदर भी लगभग 1 करोड़ नौजवानों को स्किल करने का हमारा लक्ष्य है सरकार का, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसे हम प्राप्त करेंगे। जिस तरीके से आपने बताया कि आप लगातार अपने क्षेत्र की जनता के लिए कई मुद्दे उठा रहे हैं, उसके लिए प्रयासरत कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें किसानों की, क्योंकि बिजनौर जो आपका लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ पे कहीं ना कहीं किसान भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, और कहीं ना कहीं अभी जो एमएसपी को लेकर किसान सड़कों पर उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि एमएसपी पर गारंटी कानून होना चाहिए, तो किसानों की जो समस्याएँ हैं, जो परेशानियाँ, आपको लगता है ये सब दिक्कतें भी दूर होंगी सरकार में? देखिए, हम संकल्पित हैं अपने किसानों के बेहतर भविष्य के लिए। राष्ट्रीय लोकदल परिवार स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पर चलने वाला परिवार है। सर्व जाति, हर धर्म, हर बिरादरी के लोग जो खेती से जुड़े हैं, उनसे हमेशा संवाद के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। आदरणीय जयंत चौधरी जी खुद हर समस्या से अवगत हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी किसान संगठन हैं, किसान हैं, उनसे लगातार संवाद करके उनकी समस्याओं को दूर करने का हम काम करेंगे। अब मेरा आखिरी का आपसे 1-2 सवाल रहेगा। जिस तरीके से अभी यूपी में इलेक्शन होने वाला है, उपचुनाव को लेकर तैयारियां खूब चल रही हैं, अखिलेश यादव की तरफ से बयानबाजी भी निकल के सामने आ रही है, और इधर बैठकें भी हो रही है बीजेपी की तरफ से, तो आपको क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने इस बार अच्छा परफॉर्मेंस किया, 37 सीटें ले आए, तो वो तो कह रहे हैं कि अब की बार चुनावों में भी 10 सीटें वो लेकर आएंगे उपचुनाव में। देखिए, एनडीए परिवार मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ने का काम करेगा। जनता सर्वमान्य होती है, जनता जनार्दन होती है, और जनता जानती है कि ये जितने भी उपचुनाव हैं, इसमें सुशासन को लेके और मोदी जी और योगी जी और जैन जी की जो जोड़ी है, ये मिलके 10 की 10 सीट जीतने का काम होगा, ऐसी हमारी सबकी भावना है। तो यानी कि आपको लगता है योगी जी का जो कार्यकाल है वो आपको बेहतर लगता है जो कानून व्यवस्था की बात होती है? क्योंकि बहुत से बीजेपी के ऐसे नेता या कुछ लोग ऐसा बयान निकल के वो कह रहे हैं कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं, जो बुलडोजर कार्रवाई होती है वो गलत लोगों पे हो जाती है, संजय निषाद ने बोला। तो आपको लगता है कि क्या ऐसा कुछ है, या वाकई में सब कुछ ठीक है, मतलब यूपी में अगर देखा जाए कानून व्यवस्था? देखिए, बेहतर प्रशासक हैं आदरणीय योगी जी, और हर मुद्दे पे चिंतित रहते हैं। जनता के कैसे विकास हो, कैसे उनके जीवन में बदलाव ला पाएँ, कैसे कानून व्यवस्था बेहतर हो, ये काम उसके लिए हमेशा आदरणीय योगी जी 24 घंटे संकल्पित रहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जनता का पूर्ण विश्वास आदरणीय योगी जी के साथ है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में इसका रिजल्ट हम सबको देखने को मिलेगा। ये आने वाले समय में आपको चैनल के माध्यम से मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि एनडीए 10 की 10 सीट जीतने का काम करेगा। जी, अभी ये जो अभी नीति आयोग की आज बैठक हो रही है, इसको लेकर कुछ ऐसी खबरें निकल के आई अभी, जिस तरह से ममता बनर्जी बीच में ही निकल के बाहर आ गई और वो कह रहे हैं कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई में ऐसा लगता है आपको? क्योंकि विपक्ष तो संसद में भी कहता है कि उन्हें संसद में उनका माइक बंद कर दिया जाता है, ऐसा क्या वाकई में है? देखिए, नीति आयोग की बैठक कभी पहली बार नहीं हो रही, और इस तरह की बैठक में तमाम प्रदेशों के सूबे के मुखिया आते हैं और अपने स्टेट के लिए, अपने इलाकों की बेहतरी के लिए वो हक अधिकार और क्रियान्वयन के लिए फंड्स की और जो चीज़ की भी आवश्यकता होती है अपना पक्ष रखने का काम करते हैं। पर प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, और हमें सबको भरोसा है कि वो सब प्रदेशों को एक मुखिया के रूप में, एक मुखिया के लिए सभी जो शरीर के अंग हैं बराबर होते हैं, वो सब के साथ न्याय करके और सबकी मदद करने का काम करेंगे। जब भी समग्र विकास ही
विकसित भारत की ओर ले जाने का काम होगा, और यही सबसे बड़ी बात है। जी, आखिरी में अपने यहाँ की जनता के लिए कोई मैसेज देना चाहें, बिजनौर की जो जनता है और जिन्होंने आपको जिताया है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं अपने सम्मानित क्षेत्र की जनता का धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए 24 घंटे संकल्पित हूँ, और आपके जितनी भी समस्या हैं उन्हें एक एक चिन्हित करके सभी को अभी जितने मेरे ख्याल से 2 महीने हो जाएंगे आने वाली 4 तारीख को, जितनी भी समस्याओं से मैं अवगत हूँ एक एक करके उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। और आपका साथ ही, आपका प्यार ही, आपका आशीर्वाद ही सबसे बड़ी ताकत है, जो हमेशा प्रेरणा देती है 24 घंटे आपके बीच रह के सेवा करने के लिए। जी, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। तो ये हमने बातचीत करी बिजनौर से जो सांसद हैं चंदन चौहान जी, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भी उन्होंने जनता से वादे किए हैं, निश्चित तौर पर जनता का साथ, उनका आशीर्वाद और उनका प्यार जो है उसकी बदौलत ही वो जो भी बेहतरी काम हो सकता है, जनता की समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे और जनता के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, Daily 24 भारत, दिल्ली।